You're most welcome to Garvit Sharma online classes. पिछले वीडियोस में हमने क्या सीखा था? पार्टनरशिप ऑफ डेफिनेशंस, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद हमने सीखा था कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कहाँ पे यूज होगा। इन द एब्सेंस मैंने बताया था आपको, पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया था। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो प्रोविजंस थी, मैंने बताई थी आपको कि अगर एग्रीमेंट नहीं होता है, यानी कि पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू करते हैं। तो उसमें हमने बताया था, जो भी उसमें मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह के रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई थी, लेकिन उनके अलग ये भी कुछ क्लॉजेस हैं, यानी कुछ सेक्शंस हैं जिसके अंदर हमें दिया हुआ है अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं रखा हुआ है, नहीं बनाया हुआ है, या फिर इन जो बातें मैंने इसमें समझाऊंगा उसमें अगर आपको कोई भी चीजें, कोई भी इनमें से कोई भी क्लॉज अगर आप पार्टनरशिप डीड में नहीं देते हैं तो भी ये नियम लागू होता है। अगर आप इसको मेंशन कर देंगे पार्टनरशिप डीड में तो अब ये लॉ हमारा अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये सब चीजें पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन करते हैं तो डेफिनेटली हमें इस लॉ के हिसाब से चलना पड़ता है। तो कुछ ये अदर प्रोविजंस हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा कि ये कौन सी प्रोविजंस हैं जिनको हम, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी गई हैं इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी क्लॉज रिलेटेड टू दिस पॉइंट्स। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जब हम करते हैं तो वहां पे दो चीजें और भी आती हैं। जैसे कि कोई पार्टनर है, ठीक है, वो क्या करता है, एक फर्म के जैसा ही बिजनेस शुरू कर देता है अपना एक साइड में। एक जैसे ये उसकी पार्टनरशिप चल रही है, उसके साइड में ही सिमिलर फर्म वो अपनी बना लेता है, वही बिजनेस वो करेगा और वो पार्टनर भी है वहां पे, और उसने अपनी दूसरी फर्म भी बना दी जो कि वही बिजनेस करे जो उसकी पार्टनरशिप फर्म कर रही थी। तो ये सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट होता है कि उसको उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो उसे फर्म को पे करना पड़ेगा। दूसरा जो केस होता है कि अगर वो क्या करता है, फर्म के रिसोर्सेज को यूज कर लेता है, फर्म से कोई पैसा ले लेता है और वो उस फर्म के रिसोर्सेज को यूज करके फर्म के ऑफिस को या फर्म की कोई एसेट्स होती है उसको यूज करके, है ना, अगर वो जैसे कि अगर वो उसका यूज करके कोई प्रॉफिट अर्न करता है तो भी उसका ये फर्ज बनता है कि वो उसको फर्म को पे करेगा। तो एग्रीमेंट किया जाता है कि आपको तब भी इस केस में भी आपको फर्म को वो पेमेंट करनी पड़ेगी जो भी प्रॉफिट आपको होता है। इसके बाद आता है सम इंपोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कब लागू होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्लॉज और रिलेटेड टू दिस। The first is if all the partners agrees, a minor may be admitted for the benefit of partnership। सेक्शन 30, इस सेक्शन 30 में, इसी एक्ट के सेक्शन 30 में ये स्टेटमेंट दी गई है कि अगर जनरली आप किसी माइनर को पार्टनर्स नहीं बना सकते, क्योंकि मैंने आपको इन माय डेफिनेशन आई टोल्ड यू दैट कौन कौन नहीं पार्टनर्स हो सकता, माइनर, अनसाउंड माइंड पीपल, या फिर कोई, तो ये मैंने बताया था माइनर जो होता है वो हमारा पार्टनर्स नहीं बन सकता। लेकिन इफ ऑल पार्टनर्स एग्री, अगर सभी पार्टनर एग्री हो जाते हैं तो एक माइनर भी जो है, ए माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए किसी माइनर को भी आप एक पार्टनर बना सकते हैं। बेशक कि वो सब काम नहीं करेगा जो कि एक माइनर नहीं कर सकता, वो काम वो तब भी नहीं करेगा, बट लेकिन इन्वेस्टमेंट क्योंकि उसकी तरफ से लगा दी जाएगी किसी के थ्रू, तो वो पार्टनर हो सकता है अगर उसके अदर पार्टनर्स भी जो हैं एग्री करते हैं तब। दूसरा आता है ए पर्सन में बी, ये सेक्शन 30 में था माइनर वाला केस।
और सेक्शन 31 हमें क्या बताता है, इसी एक्ट का सेक्शन 31 में लिखा गया है कि ए पर्सन में बी एडमिटेड एज अ पार्टनर आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, कि किसी भी पार्टनर, कोई भी व्यक्ति, किसी को भी हम पार्टनर बना सकते हैं, कोई भी व्यक्ति पार्टनर हो सकता है किसी भी फर्म में, यदि जो पार्टनर्स हैं सभी पार्टनर्स का उसको कंसेंट मिला हो, सभी पार्टनर्स उसके लिए एग्री करते हैं, राजी हैं, या फिर द एग्जिस्ट और जो इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, या फिर जो उन्होंने कोई एग्रीमेंट कर रखा है पार्टनर्स ने पहले से ही कि भाई कोई भी आके हमारी पार्टनरशिप को ज्वाइन कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया हुआ तो अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट एनी ए पर्सन में बी पार्टनर। सेक्शन 32, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, a partner may retire from the firm either with the consent of all the other partners or in accordance with an express agreement among the partner। जिस तरह से कोई भी व्यक्ति एक पार्टनर हो सकता था, ठीक ऐसे ही कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है फर्म से अगर वो कंसेंट ले लेता है सभी पार्टनर्स से, जो भी अदर पार्टनर्स हैं उसके अलावा जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनसे वो कंसेंट कर लेता है, सबसे एक रिटर्न में ले लेता है कि भाई मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, आर यू एग्री, और सब एग्री हो जाते हैं, देन ही कैन टेक रिटायरमेंट। इसके बाद अगर उन सब में पहले से ही कोई एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई कोई भी पार्टनर्स विदाउट एनी एग्रीमेंट टेक देयर रिटायरमेंट, तो वो इजीली रिटायर हो सकता है। अगर वो कोई भी एग्रीमेंट उनके बीच हुआ था कि भाई कोई भी पार्टनर जब चाहे रिटायरमेंट ले सकता है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो उसको सबकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो रिटायरमेंट ले सकता है। ये हमें किस में दिया हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 32 में। ये पार्ट होते हैं, सेक्शन बना होते हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2 ऐसे करके, तो सेक्शन 32 में ये दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म is optional or not compulsory। it is very important point, section 69, ठीक है। किसी भी फर्म का रजिस्ट्रेशन जो होता है दैट इज ऑप्शनल है। इट मींस यू मे रजिस्टर और यू मे नॉट रजिस्टर। आप रजिस्टर हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो। तो ये क्या है, ये ऑप्शनल होता है, नॉट कंपल्सरी, नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल, नॉट कंपल्सरी, और ये कंपल्सरी नहीं होता। ये हमें सेक्शन 69 में दिया हुआ है। ये आप ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से इसको जरूर याद कर लेना, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कौन से सेक्शन में दिया हुआ है। अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड, a firm is dissolved on the death of a partner। जब तक किसी भी पार्टनरशिप डीड में नहीं अगर दिया हुआ है तो कोई भी फर्म किसी भी पार्टनर की डेथ के पर क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। खत्म नहीं होती, मतलब डिसॉल्व कर दी जाती है, उसको दोबारा से क्रिएट किया जाता है। तो ये हमारा आगे सेक्शन 35 में दिया हुआ है ये स्टेटमेंट हमारी। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, लाइक शेयर करें, अदरवाइज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस जितनी भी आएंगी वो तभी आपको पता चल पाएंगी जब आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।